So topic again. Physical significance गर्ल्स बेटा यहाँ नहीं बैठना of divergence. ठीक है। तो देखो सब तो पहला तो तुसी की करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये बनाना क्यूब क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, क्यूबॉइड में तुसी कर दो लेबल ABCDEF GH। सो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ क्यूबॉइड ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ A ਵੈਕਟਰ। A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ AX AY AZ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਦੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ दो फेसिस की गल करांगे। ठीक है, हुण अगर इधर कुछ कंपोनेंट एंटर हो रहा इस जगह पर, उन्होंने असीं कहता फ्लक्स डी फाई इन किधर लॉन्ग है एक्स एक्सिस। इतों कुछ फ्लक्स लीव होएगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, इनू करांगे असीं बस आ काम शुरू हो गया बच्चे मार डी बच्चे यहाँ पे मत बैठो डी फाई आउट एक्स। जो भी करना सी कंपोनेंट बेस ही करांगे। इस जगह पे लेट से कि बिल्कुल इस सेंटर से एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है AX। ए लोकेशन कितनी है सेंटर तो लोकेशन यही है एक्स लोकेशन। आ जी थिकनेस है क्यूब जो सपोज तो क्यूबॉइड है, बड़ा छोटा क्यूबॉइड होएगा, वो लेंथ DX होएगी, तो हाइट कितनी होएगी वो छोटी जी DY, तो वो विड्थ कितनी होगी DZ छोटी छोटी। टोटल DX है सेंटर तो लोकेशन की है एक्स, जो फर्स्ट सरफेस होएगी है वाली, तो एक एंड वाली सरफेस है, उन्होंने लोकेशन भी ट्रैक कर लेंगे। इन्होंने लोकेशन में जो ट्रेस करांगे सानू आंसर मिलेगा ए होएगा एक्स माइनस DX/2। कारण क्योंकि इन्ना पार्ट की होएगा ए हाफ है DX/2, ए वाला पार्ट भी क्या होएगा हाफ होएगा, ए भी क्या होएगा DX/2, ए वाला पार्ट क्या होएगा एक्स प्लस DX+2। ठीक है, हुण असीं मेन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दे विच की करना होंदा है, असीं ना फ्लक्स इन ते फ्लक्स आउट लभना है। इन फ्लक्स पहला असीं लभ रहे किहदे लॉन्ग एक्स एक्सिस लॉन्ग, तो पहला मैं लिखांगा सरफेस का नाम है ADHE एट ADHE ते एक्स कंपोनेंट ऑफ A वैक्टर वो कितना होएगा ये होएगा AX और एक्स कंपोनेंट है, किस लोकेशन की गल कर रहे हैं, और लोकेशन मैं हाईलाइट करता है मैंशन करता है कि है DX एक्स माइनस DX/2 यह लोकेशन है जिस जगह से असीं काम करना। ठीक करना ठीक है। सो असीं गल करिए हुण अगे इधर यूज़ करें, क्योंकि कारण की है कि A की वैल्यू जो डाइवर्ज हो रहा है ना, A जिदा इदा अगे बढ़ेगा या तो A की वैल्यू घटती जाएगी अगे बढ़ते बढ़ते, या तो A इदा जाता पाया घटी जुड़ी जाता पाया, या कि होंदा पे फैलता पाया। जे ए डाइवर्ज हो रहा है इस जगह पर A की वैल्यू अलग होएगी, इत्थे वैल्यू अलग होएगी, इत्थे A की वैल्यू ज़्यादा, इत्थे की होएगी घट। जे वैल्यूज कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो फिर आप की कहेंगे डाइवर्जेंस जीरो हो गई। असीं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस लभते पे डाइवर्जेंस की। इदा ही फिर मैं दूजा भी कंपोनेंट लभना है, तो इतों एक्सपैंड करने से पहले यूज़ करनी पैनी है टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम कहती कि जो भी एक्स FX माइनस A हो, तो तुसीं की करो पहला तो FX कितना चेंज आया -A, फिर की करोगे करली F/, पार्शल डेरिवेटिव इस करके करनी है क्योंकि यह F होल फंक्शन से डिपेंड कर सकता है। जे F होल फंक्शन से नहीं डिपेंड करे तो DF/dx भी लगा दोगे। ऐसे तरीके जे x प्लस A होएगा तो तुम इन्हें लिखोगे FX इतने A करली F/करली x।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਟ ADHE। तो वैल्यू मेरी एक्स माइनस dx/2 कितनी आनी है एक्स माइनस dx/2 कर ली कर ली एक्स हैगी वैल्यू टेलर ने। सिमिलरली अभिषेक इसे साइन करो। सिमिलरली साढ़े को जी दूजी वैल्यू किधर आएगी दूजे फेस से। दूजा फेस किहड़ा स्क्रीन ते देखो आ वाला जिहड़ा मैं हुण हाईलाइट करन लगा आ वाला फेस ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ BCGF ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਐਟ BCGF ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ x + dx/2। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ A ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ x + dx/2। टेलर थ्योरम लगाई ax + dx/2 कर ली ax कर ली। ए मेरे को कंपोनेंट आ गया। हुण असी लभना है d phi in x कंपोनेंट किस जगह पे जिहड़ा मेरा लोकेशन किहड़ी सी ADHE वाली डायग्राम तुसीं ड्रॉ कर ली होएगी। इत्थे कितना फ्लक्स मेरा एंटर होया मैं वो लभना है। जिहड़ा ये डायग्राम तुसीं देख रहे हो ए मैं हुण हाईलाइट करन लगा ग्रीन दे नाल। इस जगह पे कितना फ्लक्स एंटर होया वो लभना, फिर मैं कितना फ्लक्स लीव किया येलो वाले वो भी लभना। ठीक है तो फ्लक्स का फार्मूला होंदा कि तुहाडा कितना कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट असी इस जगह पे देखिया सी असी उस जगह का एरिया कितना है वो एरिया है dy/dz। वो क्यों आया dy/dz डायग्राम देखो तुसीं ADEH देख रहे हो कि वो विड्थ की dz तो हाइट कितनी है dy लेंथ ब्रेथ करता। इस तरह ही कितना फ्लक्स आउट गया एक्स एक्सिस दूजी सरफेस से हो गया x + dx/2 dy/dz। तो नैट फ्लक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना आएगा क्योंकि मैं छोटा वॉल्यूम देख रहा इसलिए मैं d5 यूज़ कर रहा हूँ। वो की होएगा कितना फ्लक्स साडा आउट जा रहा है वो की करना कितना फ्लक्स साडा इन आ रहा है। सो मैं ये वैल्यूज पुट करा एग्जाम भी इदा ही लिख के आना x + dx/2 माइनस ax माइनस dx/2 dy/dz बाहर आ जाना। फिर असी इन्हों की वैल्यू पुट करा यह की सी ax प्लस कर ली ax/कर ली x माइनस ax प्लस dx/2 कर ली ax/dy/dz। एंड जो सॉल्व किया देखा है वैल्यू पुट की इन्हों दी। सो असी जी आ वैल्यू तो आ वैल्यू असी ऑलरेडी पिछे कढ़ आए हैं। इतने देखो ए वाली एक है कढ़ी वैल्यू तो एक आ कढ़ी हुई है। असी वैल्यू पुट की देखा कि ए दोनों कैंसल हो गए हुए हैं तो ए दोनों ऐड हो जाने तो आंसर आना कर ली ax/कर ली x dx dy/dz। एक बार d5 अलॉन्ग x। हुण ए तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस फ्लक्स कढ़िया सिमिलरली मैं फ्लक्स कि अलॉन्ग कढ़ांगा सिमिलरली हुण मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कढ़ना। फर्क सिर्फ की पैना मार्क कर देना कि डेट चेंज आ रहे हैं। एक्स अलॉन्ग अभी इतने एक्स चल रहा है वाई के अलॉन्ग है इतने वाई ए Z है इतने तीनों टोटल फ्लक्स निकालना हो तीनों ऐड करा तो जो असी इन्होंने तीनों ऐड करते साढ़े का बन जाएगा dx dy/dz स्मॉल वॉल्यूम हो गई। तो सानू पता कि फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन एंटर किदा करती होंगी है A.ds। जो टोटल फ्लक्स कढ़ना है उन्होंने की करना पड़ेगा इंटीग्रेट। ठीक है पहला टोटल चलो हले छड्ड देने हले पहले आप इंटीग्रेट नहीं करांगे। ए कि को आएगा आ चीज़ की है del डॉट ए की है इंटू डी वी। एक बेसिक रिजल्ट आया साडा। इस तो बाद असीं इत्थे की कीता इनू करता इंटीग्रेट
ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ V, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਗਈ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ V ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਡੈਲਟ ਡਾਟ ਏ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੋਲਿਊਮ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਕਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਫਲਕਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਲੀਵ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵ ਕਰਨ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਕਸ ਇਨ ਤੇ ਫਲਕਸ ਆਊਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਲਕਸ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਲੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਲੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਲਿਨੋਇਡ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਏ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਨੋਇਡ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਕੀ ਕਰਨਾ 0 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ।